सीताराम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के दो सबसे पावरफुल नंबर्स के बारे में, नंबर 6 और नंबर 7। और जब यही नंबर जो है आपके डीओबी में से मिसिंग होते हैं तो क्या वो नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में देते हैं, साथ में इनकी क्या रेमेडीज होती है, वो मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके भी डीओबी में नंबर 6 मिसिंग है तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 6 किस चीज का होता है? ये होता है आपके प्यार का, लग्जरी का, ब्यूटी का, डेकोरेटिव चीजों का, आपकी क्रिएटिविटी का। और जब यही नंबर मिसिंग होगा, ऐसे इंसान आप देखोगे ना, ज्यादा जो है ना ग्रूमिंग करना, ज्यादा जो है सेल्फ केयर करना है, सजना संवरना, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, सिंपल सादा रहता है। और अगर आप इसके रूम को भी देखोगे तो वो भी आपको सिंपल ही दिखेगा, ज्यादा डेकोरेटिव लाइटिंग और बहुत सारी चीजें होती है डेकोरेशन की, ऐड नहीं करता, लगाता नहीं है, सोचता नहीं है, ज्यादा सिंपल रखेगा। नंबर 6 जो होता है ना न्यूमरोलॉजी में दोस्तों, ये हेल्पिंग का भी होता है, तो ये हेल्प करता है। लेकिन जब भी नंबर 6 मिसिंग हो जाएगा, अब इसका अपोजिट देख लो आप, कि ये इंसान है दुनियादारी में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। ये बोलता है हाँ चलो ठीक है, किसी की मदद कर लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, ज़्यादा किसी के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो है इसकी एक मेंटेलिटी जो है, इसका एक नेचर भी होता है। ऐसा भी देखा गया है कि जिनके डीओबी में नंबर 6 मिसिंग होता है ना, उनको अपने बुढ़ापे के टाइम पर जो है ना, अपने बच्चों का, अपने संतान का, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता, प्यार नहीं मिल पाता। और अगर फाइनेंस में देखा जाए तो भी जो है ना, अगर इन्होंने अपने जवानी में पैसे बचा रखे हो, कमा रखे हो, वही इनके बुढ़ापे में काम आते हैं। इनकी फैमिली, इनके बच्चे ने इनको सपोर्ट ज़्यादा करते नहीं है। वैसे न्यूमरोलॉजी में नंबर 6 जो होता है वो मैरिज का भी होता है, लव मैरिज का होता है, प्यार का होता है ना दोस्तों। इसीलिए जब ये नंबर मिसिंग होता है ना डीओबी में से, तो ऐसे इंसान की लव मैरिज ना होना मुश्किल होती है। ये आप सोच लो कि ना के बराबर ही होती है। क्यों? क्योंकि ये इंसान देखो, नंबर 6 आपके प्यार का है, जब यही आपके डीओबी में से मिसिंग हो जाएगा, नहीं रहेगा, तो क्या होता है, लव मैरिज नहीं हो पाती। इंसान प्यार जरूर करेगा, प्यार करेगा, लेकिन वो प्यार सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ये भी देखा गया है। फैमिली के साथ भी इस इंसान की जो है ना बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अगर मैं एक ही लाइन में, ये एक ही बारी में आपको समझाऊं, तो फैमिली के साथ वीक बॉन्डिंग होती है, इसकी ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो रहते हैं ना, ऐसे लोग जो रहते हैं, ये लोग अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं, किसी काम की वजह से या पैसों की वजह से, जो है पैसे कमाने की वजह से बाहर चले गए, दूर चले गए, फैमिली से दूर। और इनकी बॉन्डिंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ज़्यादा अच्छे रिलेशन जो है अपने फैमिली के साथ ना बैठा नहीं पाते। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 7 की। नंबर 7 न्यूमरोलॉजी में किस चीज़ का होता है? स्पिरिचुअलिटी का होता है, इंट्यूशन का होता है, ये कन्फ्यूजन का भी देखा गया है, और साथ साथ में रिलीजियस चीज़ों का भी ये होता है। और जब यही नंबर आपके डीओबी में से मिसिंग हो जाएगा तो ये किस तरीके से आपकी लाइफ में असर देगा, इफेक्ट देगा, आइए समझते हैं। जब किसी के डीओबी में नंबर 7 मिसिंग होता है तो ऐसे इंसान आप देखोगे ज़्यादा रिलीजियस नहीं होता, ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होता। ऐसे ना रिलीजियस एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, ऐसी जगह में घूमना, कि उनके बारे में पढ़ना, इसको ज़्यादा रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होती, ये देखा गया है। और क्या चीज़ होती है, ये इंसान ना स्टडी में ना ज़्यादा फोकस नहीं रह पाता, ज़्यादा पढ़ाई के लिए क्यूरियोसिटी रहना, किसी नई चीज़ को सीखना, उसमें भी इसकी क्यूरियोसिटी काफ़ी कम देखी गई है। और जब ये नंबर 7 किसी की डीओबी से मिसिंग होता है तो एक और चीज़ देखी गई है, और वो होता है कि ये इंसान दिल से सख्त होता है, किसी की ना बातों में जल्दी से आता नहीं है, पिघलता नहीं है। इसको पता लग जाता है कि सामने वाला जो है ना किस इंटेंशन से बोल रहा है, मतलब से बात कर रहा है, दिल से बात कर रहा है, या सिर्फ मतलब निकालने के लिए और उसके बाद फिर चला जाएगा। तो मतलब क्या है, सामने वाले को परख लेता है ये बहुत जल्दी से, उसकी बातों में पिघलता नहीं है, उसकी बातों में फंसता नहीं है जब नंबर 7 मिसिंग होता है। ऐसा भी देखा गया है, जब किसी के डीओबी में नंबर 7 मिसिंग होता है तो उसको प्यार में चीटिंग या धोखा वगैरह मिलना जो है काफ़ी कम चांसेस उसके भी हो जाते हैं। अब आपने ये भी देख लिया कि नंबर 6 जब मिसिंग होता है, नंबर 7 जब मिसिंग होता है, तो इनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, जो ये आपको जो है अपनी लाइफ में झेलनी पड़ती है या आपकी लाइफ में आती है। लेकिन टेंशन मतलब, मैं आपको रेमेडीज़ बताता हूँ, उससे पहले आप कमेंट नीचे करके बता दो कि आपके डीओबी में कौन सा नंबर मिसिंग है, और हाँ, अगर नंबर 6 और नंबर 7 मिसिंग है तो आपने कितना रिलेट करा वो भी मत भूलना। बाकी अब रेमेडीज़ की बात करते हैं नंबर 6 और नंबर 7 मिसिंग को। तो जब नंबर 6 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी रेमेडीज़ क्या क्या होती है? सबसे पहले आपको 9 मुखी का जो रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आप जो है नंबर 6 की जो मैंने बातें बताई उससे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो 9 मुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। साथ में आपको ब्रेसलेट, आपको नाम दिख रहा होगा यहाँ पर, आप उसको भी यहाँ पर अपने हाथों में पहन सकते हो। और एक यंत्र आता है यहाँ पर, शुक्र का यंत्र आता है, उसको आप जो है अपने घर के जो है दिशा में देखकर, जो है वास्तु वगैरह देखकर, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के डायरेक्शन में भी लगा सकते हो। इससे भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 में अगर आपको नंबर 7 से जुड़ी हुई परेशानी आपको फेस हो रही है, जो मैंने आपको बताई वो हो रही है, तो आपको यहाँ पे रुद्राक्ष धारण करना है 9 मुखी का।
साथ में आपको जो है यहाँ पर केतु का यंत्र होता है, वो भी आप जो है अपने घर के वास्तु वगैरह को देखकर नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के डायरेक्शन में लगा सकते हो। और एक और चीज़ आती है ब्रेसलेट कैट आई नाम से, उसको भी जो है आप अपने हाथों में पहन सकते हो। इससे भी जो है आपको जो मिसिंग नंबर है ना 7 और जिसकी नेगेटिव असर है जो मिल रहे हैं ये कम हो जाएंगे धीरे धीरे। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपने कितना रिलेट करा, और अपने उन दोस्तों को जरूर से भेजो जिसके डीओबी में नंबर 6 और नंबर 7 मिसिंग है। और आज के लिए इतना ही। सीताराम। सीताराम चरण रति